अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 5 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं। हम 2 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। लिस्ट और स्टैक का टॉपिक हम पहले देख चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है उसका नेम है क्यू। तो यहाँ पे हम क्यू का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या कंसेप्ट है और रियल लाइफ के अंदर जो क्यूज़ हैं इनकी क्या एग्जांपल्स हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्यूज़ के ऊपर जो ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं वो ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास एक कोड है, ये पाइथन का कोड है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस कोड के अंदर जो क्यू का कंसेप्ट है ये कैसे इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से हमने इसको समझना है कोड को। और उसके बाद नीचे यहाँ पे इस कोड के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इस कोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ समझने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो कोड लिखा हुआ है पाइथन का कोड, इसको हम इंशाल्लाह यहाँ पे इस ऐप के अंदर प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे, जिस तरह से हम अपने पिछले सारे पाइथन के जो कोड्स हैं उनको प्रैक्टिकली रन करके देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्यूज़। ए क्यू इज़ लाइक ए लाइन इन फ्रंट ऑफ ए बैंक और ए टिकट काउंटर। एक बैंक के सामने या फिर एक टिकट काउंटर के सामने जिस तरह से एक लाइन होती है, कतार होती है, उस तरह से हमारे पास क्यू होता है। ठीक है जी। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। यानी कि जो आदमी लाइन के अंदर पहले आके लगता है उसका काम पहले होता है। ठीक है, यही असूल होता है कतार का। अगर आप कतार के अंदर सबसे पहले आते हैं तो आपका काम पहले होता है, जो आपसे बाद में आते हैं कतार के अंदर उनका काम फिर आपके बाद होता है। ठीक है। इन ए कंप्यूटर ए क्यू वर्क्स द सेम वे। एक कंप्यूटर के अंदर भी जो क्यू होता है ये इसी तरीके से काम करता है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। ये चीज़ों को इस तरह से ट्रैक करता है या उनका ट्रैक इस तरह से रखता है कि जो आइटम पहले ऐड किया गया है वो निकले भी पहले। ठीक है, यही असूल होता है कतार का कि अगर कोई काम करवाने के लिए कोई आदमी कतार में पहले आके खड़ा हुआ है तो वो काम करवा के पहले ही निकले सबसे। ठीक है, तो यही असूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जस्ट लाइक इन ए बैंक लाइन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक बैंक की लाइन के अंदर होता है। यू ऐड थिंग्स टू दी बैक एंड रिमूव दैम फ्रॉम द फ्रंट। आप चीज़ों को ऐड करते हैं बैक साइड से और आगे से फ्रंट साइड से आप चीज़ों को निकालते हैं। फॉलोइंग दी फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। और यहाँ पे आप जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वो चीज़ जो कि फर्स्ट इन हुई है, यानी कि पहले जो चीज़ आई है वो फर्स्ट आउट होगी, वो पहले निकलेगी, बाद में आने वाली चीज़ें बाद में जाएंगी। ठीक है, ये इसका कतार का असूल है। यहाँ पे आपके सामने एक कतार बनी हुई भी है। क्यू ऑफ पर्सनस इन फ्रंट ऑफ द बैंक। इस फिगर के अंदर बैंक के सामने लोगों की जो कतार है वो दिखाई गई है। यहाँ पे देखें एंड के ऊपर एक आदमी आ रहा है, वो लाइन के ऊपर एंड में आके लग रहा है और जो सबसे पहले आया था आदमी वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है यहाँ से, वो सबसे पहले यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्यू का कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो क्यू के ऊपर ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यूज सपोर्ट 2 प्राइमरी ऑपरेशंस, 2 बुनियादी ऑपरेशंस हैं जो कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एन क्यू, ऐड एन आइटम, यहाँ पे आप क्यू के अंदर एक आइटम जो है उसको ऐड कर सकते हैं। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन। जिस तरह से आप लाइन के एंड के ऊपर एक पर्सन को ऐड कर सकते हैं उसी तरह से आप क्यू के एंड के ऊपर एक आइटम को ऐड कर सकते हैं। इन ए क्यू के अंदर यू ऐड आइटम्स टू द बैक, आप बैक के ऊपर आइटम्स जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम जो आइटम्स हैं, अब देखें पिछला हमने जो लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने देखा था कि जो स्टैक्स होते हैं इनके टॉप के ऊपर आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और उनके टॉप से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो क्यू है इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि आपने अगर आइटम ऐड करना है तो आपको बैक साइड से ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने आइटम इसमें से निकालना है तो वो आपको शुरू में से आइटम निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है डी क्यू, यानी कि आप अगर रिमूव करना चाहते हैं आइटम को तो वो कैसे करेंगे। दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। ये इसी तरह से है कि आप उस आदमी का काम करें जो कि लाइन में सबसे पहले है। इन ए क्यू के अंदर यू टेक आइटम्स आउट फ्रॉम द फ्रंट, आप फ्रंट से आइटम्स को निकालते हैं। एडिशनल ऑपरेशंस माइट इंक्लूड चेकिंग इफ द क्यू इज एम्प्टी, रिट्रीविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट एंड डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द क्यू। अब इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं वो भी हो सकते हैं। वो ऑपरेशंस ये हो सकते हैं कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्यू है क्या ये खाली है। रिट्रीविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, जो फ्रंट के ऊपर एलिमेंट है इसको निकाले बगैर आप इसको हासिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है। एंड डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द क्यू, और उसके बाद जो क्यू है इसका आप साइज भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी बिल्ट इन मॉड्यूल टू इम्प्लीमेंट क्यूज इन पाइथन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला आपके पास जो है वो पाइथन का कमेंट है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल टू इम्प्लीमेंट क्यूज इन पाइथन। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर
क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, हमने एक मॉड्यूल से एक क्लास यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है जी। फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। अब ये जो स्मॉल क्यू वाला क्यू है ये एक मॉड्यूल है, और जो कैपिटल क्यू है यहाँ पे ये जो आपके पास क्यू है ये एक क्लास है, ठीक है जी। आपने मॉड्यूल क्यू से क्लास क्यू इंपोर्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। क्रिएट अ न्यू क्यू, आपने एक नया क्यू यहाँ पे बनाया, क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू और उसके बाद पैरेंथेसिस। जो आपने क्लास इंपोर्ट की थी वो क्लास आपने यहाँ पे लिखी, आपने इस क्लास के यहाँ पे एक इंस्टेंस लिख दिया। क्या इंस्टेंस आपने यहाँ पे लिख दिया? आपने यहाँ पे एक एम्प्टी क्यू बना दिया, ठीक है। इसको आपने स्मॉल क्यू का नेम दे दिया। ऐड पीपल टू द क्यू एन क्यू, आपने यहाँ पे एन क्यू करना है, यानी कि आपने अब इस एम्प्टी क्यू के अंदर आपने पीपल ऐड करने, लोग ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप क्योंकि जो क्यू है जिसके अंदर आपने लोग ऐड करने हैं उसका नेम है स्मॉल क्यू, तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल क्यू डॉट पुट। पुट का मतलब है आप यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस क्यू के अंदर आप लोगों को ऐड कर रहे हैं। अहमद आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आपने फातिमा यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। एड्स अहमद टू दी एंड ऑफ द क्यू, जो क्यू है उसके एंड के ऊपर अहमद ऐड होगा। एड्स फातिमा टू द एंड ऑफ द क्यू, क्यू के एंड के ऊपर अब ये फातिमा ऐड होगी, ठीक है जी। यानी कि स्टार्ट के अंदर अहमद ऐड होगा, उसके बाद जो है वो फातिमा ऐड होगी, तरतीब ये होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे तरतीब ये होगी कि सबसे पहले ऐड होगा अहमद, उसके बाद ऐड होगी फातिमा। और जब आपने निकालना है तो निकालते हुए सबसे पहले आपने अहमद को निकालना है, क्योंकि ये सबसे पहले ऐड हुआ था। क्यू का रूल यही है कि जो पहले ऐड होगा वही सबसे पहले निकलेगा, ठीक है जी। फर्स्ट वन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका रूल है। तो दोनों इसमें ऐड हो गए। अब इसके दो एलिमेंट्स आपके पास आ गए क्यू के, एक अहमद और एक फातिमा। उसके बाद आगे आपने क्या करना है? व्यू द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू पीक। आपने यहाँ पे जो क्यू है उसके फ्रंट के ऊपर जो आदमी है वो आपने अब देखना है कि वो क्या है। फ्रंट पर्सन इक्वल्स टू, फ्रंट पर्सन एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो जो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है जी। क्यू डॉट क्यू, ये आपने इसी तरह से इसको लिखना है। क्यू उसका नेम है, जो क्यू आपने लिखा, आगे आपने डॉट क्यू इसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखना है। इसका मतलब ये है कि जीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि अहमद है, जो कि आपने शुरू में ऐड किया था, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा फ्रंट पर्सन के अंदर। लुक्स एट द पर्सन एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग देम, जो फ्रंट के ऊपर पर्सन है उसको रिमूव किए बगैर उस पर्सन को देखता है कि ये पर्सन वो कौन सा है, ठीक है। क्यू डॉट क्यू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो, ये चीज़ आपको बता रही है कि शुरू में कौन है। आपको पता चल गया शुरू में कौन है, और वो यहाँ पे जो फ्रंट पर्सन है इस वेरिएबल के अंदर वो ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रिंट फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जो टॉप के ऊपर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, प्रिंट फ्रंट पर्सन। और इसके आगे कमेंट है रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू डी क्यू। आप यहाँ पे अच्छा, उसके बाद ये जो कमेंट है ये अगली इस लाइन के बारे में, ठीक है। इस लाइन के साथ, इसका प्रिंट वाली लाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिंट आपने अब यहाँ पे करना है फ्रंट पर्सन। जो यहाँ पे वैल्यू फ्रंट पर्सन के अंदर आके स्टोर हुई थी अहमद, वो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगी फ्रंट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे आपने वेरिएबल प्रिंट करवा दिया है। इसकी जो वैल्यू अहमद वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पे रन करके भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ये वाला कमेंट। अगर आप ये देखें, रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू डी क्यू। अब जो क्यू है इसके फ्रंट से आपने अब एक पर्सन जो इसको रिमूव करना है, ठीक है। आपने अगर फ्रंट से पर्सन रिमूव करना है तो रिमूव्ड पर्सन आपने एक नया वेरिएबल जो है वो बना दिया। इसके अंदर अब एक वैल्यू स्टोर होगी। क्या वैल्यू स्टोर होगी? जो कि फ्रंट से वैल्यू रिमूव होगी वो यहाँ पे आके स्टोर होगी, क्यू डॉट गेट। अब जो क्यू है इसमें से आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपने फिर गेट जो है वो लिखना है। गेट यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसकी फ्रंट से एक वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर आइटम फ्रंट से निकाल रहे हैं। और आगे आपने पेरेंथेसिस भी लगानी है। अब इसे होगा क्या, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। ये आपके पास कमेंट है। अब ये वाला आपके पास जो क्यू डॉट गेट आपने लिखा है, ये क्या काम कर रहा है ये आपको अब इस कमेंट के अंदर उन्होंने बताया है। जो फ्रंट के ऊपर आदमी मौजूद है उसको ये रिमूव करेगा और उसके बाद इसको रिटर्न कर देगा। पर्सन को रिटर्न कहाँ पे करेगा? इस वेरिएबल के अंदर ये इसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। फ्रंट के ऊपर कौन है? देखें आपके पास जो कतार होती है उसके अंदर फ्रंट पे कौन होता है? फ्रंट पे वो होता है जो सबसे पहले कतार में शामिल हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसको शामिल किया था? अहमद को शामिल किया था, वो सबसे पहले शामिल हुआ था, इसलिए फ्रंट के ऊपर वही होगा। तो वो आपको यहाँ पे अब मिल जाएगा और ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वो आपकी जो क्यू है उसमें से खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट रिमूव्ड पर्सन, आपने रिमूव्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। अहमद यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऐड अनदर पर्सन टू द क्यू एन क्यू, आपने यहाँ पे एन क्यू करना है, यानी कि क्यू के अंदर आपने एक नया पर्सन ऐड करना है। तो पहले कौन था? अहमद था, अहमद निकल गया। उसके बाद आपने क्या ऐड किया था? फातिमा। फातिमा अभी वहाँ पे मौजूद है तो फातिमा पहले मौजूद है। उसके बाद आपने अगेन क्यू डॉट पुट, ठीक है, या पहले भी देख चुके हैं, इसी तरह से आपने उन दोनों को ऐड किया था पहले इसी तरह से, ठीक है, क्यू डॉट पुट को इस्तेमाल करते हुए।
यहाँ भी आपने क्यू डॉट पुट इस्तेमाल करना है और आपने यहाँ पे सारा जो है उसको ऐड कर दिया। सारा को आपने ऐड किया किसके बाद? फातिमा के बाद। अहमद निकल गया वहाँ से, वहाँ पे सिर्फ फातिमा थी, फातिमा पहले थी, सारा बाद में आई है। तो अब टॉप वाला कौन होगा? वो फातिमा होगी और सारा बाद में आएगी। ठीक है, सारा आ जाएगी। एड सारा टू द एंड ऑफ द क्यू, क्यू के एंड के ऊपर आपने अब यहाँ पे सारा ऐड करनी है। व्यू दी अपडेटेड क्यू, जो अपडेटेड क्यू है वो आपने अब यहाँ पे देखना चाहते हैं आप, तो वो कैसे देखेंगे? आप इस तरह से देखेंगे कि आप सबसे पहले क्यू को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर और फिर उसको आप प्रिंट करेंगे। कैसे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, अपडेटेड क्यू यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे, लिस्ट लिख के उसके बाद लिखेंगे क्यू डॉट क्यू। जो आपके पास क्यू था आपका क्यू, उसको आपने लिस्ट में यहाँ पे तब्दील कर दिया और फिर आपने उसको प्रिंट करवा दिया अपडेटेड क्यू को। तो यहाँ पे आपने ये लिस्ट वाला काम लाजमी करना है, लिस्ट आपने यहाँ पे जरूर लिखना है। तो ये लिस्ट में तब्दील हो गया आपका क्यू, क्यू के अंदर सबसे पहले फातिमा थी, वो सबसे पहले आएगी और उसके बाद अगले इंडेक्स के ऊपर जो है वो सारा आएगी। तो यहाँ पे आपका जो अपडेटेड क्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर दो आइटम्स होंगे, फातिमा और उसके बाद सारा। अब ये कैसे होगा कोड, इसको यहाँ पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। उससे पहले हम ये कुछ लाइंस लिखेंगे, ये देख लेते हैं। द कोड मैनेजेस ए लाइन ऑफ पीपल यूजिंग अ क्यू। अब जो कोड है ये लोगों की एक लाइन है उसको मैनेज करता है यूजिंग अ क्यू, क्यू को इस्तेमाल करते हुए। इट एड्स पीपल टू द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड के ऊपर जो लोग हैं उनको ये ऐड करता है एंड के ऊपर। चेक्स हु इज एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग देम, और उसके बाद ये चेक करता है कि फ्रंट के ऊपर कौन है उसको हटाए बगैर। एंड देन सर्व्स रिमूव्स द पर्सन एट द फ्रंट, और जो फ्रंट के ऊपर पर्सन है उसको ये सर्व करते हैं, यानी कि उसका ये काम करता है या फिर उसको ये ख़त्म कर देता है, उसको ये लिस्ट से हटा देता है, कतार से उसको हटा देता है। क्यू से, क्यू से हटाने का ये मतलब है ना कि उसका काम हो गया, काम अगर किसी का हो गया तो वो कतार से निकल जाता है। ठीक है जी, अगर वो सर्व हो गया तो। फाइनली आखिरकार इट एड्स अनदर पर्सन टू दी एंड, और आखिरकार एंड के ऊपर ये एक नया पर्सन ऐड करता है। एंड शोज द अपडेटेड लाइन, और जो अपडेटेड लाइन है वो ये शो कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। हमारा जो कोड है इसको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है जी फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। अब देखें चीज़ें क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर अब नहीं जाऊँगा। फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी क्यू इक्वल्स टू क्यू। उसके बाद नीचे हमारे पास है जी, हमने अब एम्प्टी क्यू अपना बना लिया, इसके अंदर हमने अब जो आइटम्स हैं वो डालने हैं, लोग यहाँ पे शामिल करने, क्यू डॉट पुट। और यहाँ पे हमारे पास है जी अहमद, और उसके बाद ये हमारे पास क्यू डॉट पुट, और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद है जी फातिमा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्यू है इसका हमने फ्रंट पर्सन देखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया फ्रंट पर्सन इक्वल्स टू क्यू डॉट क्यू। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 के ऊपर होता है फ्रंट पर्सन। तो यहाँ पे जो फ्रंट पर्सन है उसको हमने अब प्रिंट भी करवाना है, देखना है कौन सा है फ्रंट पर्सन। प्रिंट फ्रंट पर्सन, वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा के देख ही लेते हैं कि फ्रंट पर्सन कौन है। तो अहमद यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पर्सन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे हमने अब कुछ रिमूव करना है। रिमूव्ड पर्सन वेरिएबल हमने बना दिया, इसके अंदर हमने लिख दिया जी क्यू डॉट गेट, यानी कि जो टॉप वाला यहाँ पे या फिर शुरू वाला पहले वाला जो है, देखिए यहाँ पे टॉप वाला तो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो टॉप का लफ्ज़ है आप स्टैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रंट वाला इस्तेमाल करेंगे। फ्रंट वाला अगर आपको चाहिए फ्रंट पे आदमी कौन है तो उसके लिए आप गेट यहाँ पे अप्लाई करें, क्यू डॉट गेट। तो यहाँ पे जो रिमूव्ड पर्सन है इसके अंदर जो पहला पर्सन है वो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंट रिमूव्ड पर्सन वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आप अब प्रिंट करवा दें, प्रिंट रिमूव्ड पर्सन। तो वो जो अहमद है वो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, अहमद अब प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए शुरू में जो अहमद लिखा हुआ है ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या फिर फ्रंट पर्सन, ये वो है। और जो आपने रिमूव किया है अपने क्यू से वो नीचे वाला अहमद है। ठीक है जी, तो अहमद शुरू में जो टॉप पे था या फ्रंट पे था, बल्कि फ्रंट वाला वर्ड ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल है, बल्कि आपने कहना ही फ्रंट है, टॉप नहीं कहना वो स्टैक के लिए। जो फ्रंट वाला अहमद है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने निकाल दिया अहमद वो नीचे लिखा हुआ है कि हमने इसको निकाल दिया। ठीक है जी, अब अहमद आपकी क्यू से निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, आपने अब यहाँ पे सारा को पुट करना है। यहाँ पे अब लिखेंगे क्यू डॉट पुट सारा, ठीक है जी, क्यू डॉट पुट सारा, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अब सारा को यहाँ पे पुट कर दिया, तो फातिमा आपके पास पहला पर्सन और सारा दूसरा पर्सन, 2 पर्सन हो गए। आपने अब अपने क्यू को लिस्ट में तब्दील करना है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे अपडेटेड
क्यू लिस्ट में तब्दील करके अपडेटेड क्यू वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर आप उसको स्टोर कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट और उसके बाद ये आपके पास है क्यू डॉट क्यू। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया लिस्ट की फॉर्म में क्यू। अब लिस्ट की फॉर्म में आपका जो क्यू है ये अपडेटेड क्यू वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो आपके पास जो अपडेटेड क्यू वाला वेरिएबल है इसको आप प्रिंट करवा लें, प्रिंट अपडेटेड क्यू। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। एंड के ऊपर आप देखेंगे आपको जो क्यू मिला है एंड के ऊपर उसके अंदर है फातिमा और सारा। शुरू में आपने अपने क्यू के अंदर जो पर्सन ऐड किया था वो अहमद था, उसके बाद फातिमा ऐड की, फिर आपने अहमद को निकाल दिया तो फातिमा वहाँ पे पहले से है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने किसको ऐड किया, फिर आपने सारा को ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास फातिमा है, उसके बाद फिर आपके पास सारा है। तो आपने अगर यहाँ से अब इसको निकालना है तो फिर पहले आप फातिमा को निकालेंगे क्यू के रूल के मुताबिक, फिर आप सारा को निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यू का रूल था और ये आपके पास कोड था जो कि यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली रन करके देख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यू का कंसेप्ट है वो भी कवर हो गया, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं हम देख लेते हैं कितने हमने यहाँ पे अब कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट का टॉपिक देखा था और इसके जो कोड्स थे वो भी हमने सारे प्रैक्टिकली रन करके देखे थे। ये आपके सामने लिस्ट के कोड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखे थे स्टैक्स, पिछले लेक्चर के अंदर स्टैक्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्यूज़ का टॉपिक था, क्यूज़ हमने इस लेक्चर के अंदर देख लिए। तो हमारे पास जो 3 हमारे कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रीज़ का टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो ग्राफ्स का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और ग्राफ के टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बच जाएगी हमारी एक्सरसाइज। तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है इसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे।